हेलो दोस्तों, हम लोग 14 जुलाई 2022 का जो न्यूज आर्टिकल इम्पोर्टेंट था द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, उसको हम लोग लेकर आए हैं। साथ में एक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन, वो एक कहानी से शुरुआत करेंगे। और ये कहानी थोड़ी सी लंबी है और इसको जगह इस वजह से मिल पाया है क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हम लोग चलिए चलते हैं स्टोरी पे। स्टोरी कुछ ऐसा है कि जिसमें एक राजा है। वो राजा काफ़ी जनरस राजा हैं, काफ़ी लोगों में जाने माने जाते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काइंड हैं। दिक्कत बस ये है कि उनका एक पैर और उनका एक आंख वो नहीं है। उसके अलावा उनके किंगडम में और कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिन क्या होता है कि राजा अपने जो महल है, महल में घूम रहे होते हैं और उस हॉल से गुजरते हैं जहां की उनकी टोटल जो पीढ़ी है, पुरानी दादा परदादा लोग जो हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। वो सोचते हैं कि इनको मैं देख के अपने जो एंसेस्टर हैं उसके बारे में हमको पता चल रहा है, तो मेरे बारे में आगे वाली जनरेशन कैसे जानेगी। तो मुझको भी अपना जो तस्वीर है यहाँ पे बनवा के लगवाना चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने इस पेंटिंग को नहीं बनवाया था क्योंकि वो उनको अंदर से खराब लगता था कि एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, तो कैसा तस्वीर आएगा, कैसे होगा। वो बिल्कुल इसको लेके निश्चित नहीं थे। इसी वजह से कभी तस्वीर उनकी नहीं बन पाई। लेकिन फिर उनको अभी ये महसूस हुआ कि फिर तो आगे की जनरेशन मुझे जान ही नहीं पाएगी। इसी चीज को सोचते हुए वे अपने राज्य में जितने भी पेंटर हैं उनको इनवाइट करते हैं कि तुम लोग जो है मेरा एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बना दो। लेकिन सब पेंटर लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए पेंटर लोग थे कि अब खराब बनेगा, राजा पता नहीं कैसा वो फील करेंगे, कहीं सजा वजा ना दे दें। तो इसी डर से सब छिपा छिपा फिर रहा। बहुत सारा एकदम पोलाइटली मना कर दिया कि नहीं राजा साहब, मेरे से नहीं बन पाएगा। लेकिन एक पेंटर था, वो आगे आया। अब आगे आया, वो पेंटिंग बनाने के लिए तैयार था। इससे जो है बाकी लोग सोचा, अरे यार कैसे पेंटिंग बना देगा, अभी तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ गलत होगा। पेंटिंग बनाएगा और उसके बाद फिर खराब तो बनना ही है। बनने के बाद फिर राजा साहब बुरा मानेंगे, इसको जरूर कुछ ना कुछ सजा मिलना है। तो इसको लेके भी लोग सब पूरा राज्य ही एकदम चहलकदमी में चल रहा है कि क्या होने वाला है उस पेंटर के साथ। तो काफी टाइम लेता है, वो पेंट बनाता है। पेंट बनाने के बाद जब रेडी हो जाता है, जो सब लोग जब उस पेंटिंग को देखता है तो सब लोग पर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये तो कैसे कर दिया। तो वो पेंटिंग कैसे बनाया था, वो इस तरीके से पेंटिंग बनाया था कि राजा साहब जो है घोड़े पे बैठे हुए हैं और जो उनका पैर वाला साइड है, जो पूरा पैर है, उस वाले साइड को ही दिखाया गया। दूसरा साइड घोड़े के उस साइड वो पिक्चर में नहीं आया। और वो एक तीर धनुष लिए हुए हैं और तीर धनुष लेकर के निशाना लगा रहे हैं वो। तो निशाना लगाते हुए एक आंख उनकी बंद है। तो उनकी जो डिसेबिलिटी है राजा की, वो उस पिक्चर में काफी चालाकी से, काफी तरीके से उसको छिपा लिया गया है। इस पेंटिंग को देख के राजा बहुत खुश हुए, उसको बहुत सारा अवार्ड दिया। हम लोग उसका एक फोटो भी रखें कि किस तरीके का पिक्चर आया था, हम लोग देखते हैं, देख के ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि उनका जो पैर वाला पोर्शन है, दूसरा पैर वाला, वो जो डिसेबिलिटी वाला, वहां नहीं दिखने दिया। फिर एक जो आंख है वो भी निशाना लगा रहे हैं तो आंख बंद है। तो इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलती है वो हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में क्या है कि हम लोग को दूसरे के बारे में हमेशा पॉजिटिव उनका सोचना चाहिए और उनका जो डेफिशिएंसी, उनमें जो कमी है, उसको इग्नोर करना चाहिए। उसके अलावा ये विपरीत परिस्थिति पेंटर्स के लिए भी थी कि अगर मान लीजिए खराब बनता है, क्या होता है। उस पेंटर ने कैसे उस विपरीत परिस्थिति में भी अपने पॉजिटिव थिंकिंग को सामने रखा और उससे प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। जैसे कोई और बाकी सारे जो पेंटर थे उसी सिचुएशन में, वो लोग भागे भागे फिर रहे थे कि नहीं पेंटिंग करेंगे तो कहीं सजा ना मिल जाए। अब ये आदमी उसी विपरीत परिस्थिति में सजा की जगह वहां से पूरा रिवार्ड लेके आया है। तो ये हम लोग को दिखाता है कि कैसे हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी सही से रह के
उसका फायदा उठा सकते हैं। इस कहानी का यूसेज आप ऐसे में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, नया तरीका से इसका यूज होगा। कहीं भी ऐसा निगेटिव सिचुएशन आए उसमें कैसे रिएक्ट कर रहा है आदमी, उसमें ये कहानी बिल्कुल 100% फिट बैठेगी। अगर इस कहानी को हम लोग उस ऐसे के इंट्रोडक्शन में डालते हैं तो एग्जामिनर जो होगा वो पढ़ेगा उसको, क्योंकि इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उसको पढ़ने के बाद फिर वो धीरे धीरे आपकी टोटल ऐसे को पढ़ेगा, और ऐसे जब भी आपका पढ़ेगा तो आपको मार्क्स मिलना है फिर। तो हमारी कहानी ये आज की ये थी। हम लोग आते हैं आज जो हमारा मेन आर्टिकल है उसमें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये रिलीज किया गया है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये दोनों ही न्यूज़पेपर में था आपका, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में। तो हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। पहले तो जेंडर गैप इंडेक्स में मेनली 4 पैरामीटर हैं जिसके की बेसिस पे रैंक दिया जाता है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब एम्प्लॉयमेंट में कितना ज्यादा उनका सहयोग हो रहा है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें कितना सहयोग है, उसमें कितना पार्टिसिपेशन है। फिर एजुकेशन अटेनमेंट, कितना साल का एजुकेशन मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग वो लेडीज को मिल पा रहा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल वो कितना बेहतर है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो उनका पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है, कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, कितना आपका 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट में है, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को काउंट करके चलता। तो ये 4 पैरामीटर है। और ये जो अभी वाला रिपोर्ट है ये हाईलाइट ये कर रहा है कि जो करंट में जेंडर इनइक्वालिटी है इससे दूर करके जेंडर पैरिटी तक पहुंचने में सेम सिचुएशन अगर चलता रहा तो हम लोग को 132 साल लगेंगे अभी से। तो बहुत ही एक्सट्रीम टाइप का सिचुएशन यहाँ पे दिखाता है। तो ये डाटा हम लोग कोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट इट विल टेक 132 ईयर्स टू रीच द जेंडर पैरिटी लेवल। ठीक है, और हम लोग आगे आ जाते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में इस रिपोर्ट में क्या क्या था। तो इंडिया को 146 कंट्रीज टोटल इस रैंकिंग में थी, उसमें इंडिया का रैंकिंग 135 था। और इंडिया के नीचे टोटल एरिया में जो साउथ एशिया वाला रीजन है, इस वाले रीजन में मात्र 3 कंट्रीज ही इसके नीचे थी, जो कि पाकिस्तान 145वें रैंक पे, अफगानिस्तान 146वें और ईरान 143वें रैंक पे था। एक जो इंडेक्स है उसमें इंडिया सबसे वर्स्ट कंडीशन में था, वो था हेल्थ एंड सर्वाइवल। इस वाले में 146 रैंक है हम लोग का, ये जो पैरामीटर है। और बाकी जो नेबर्स हैं उसमें बांग्लादेश का रैंक 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव्स 117, भूटान 126। मतलब सब हम लोग से, जो हमारा साउथ एशिया वाला जो कंट्री है सब का सब हम लोग से बेहतर ही है। बस पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसको छोड़ के और उससे सटा हुआ ईरान है, वो हम लोग से बस खराब स्थिति में। लेकिन हम लोग अगर देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो वो परफॉर्मेंस वाइज हम लोग का जो 2021 में जो हम लोग को स्कोर दिया गया था जेंडर गैप को क्लोज करने में, तो ये 0.625 था। हम लोगों ने उसमें सुधार किया है, हमारा जो स्कोर है 0.629 हुआ है 2022 में। तो इसको भी हम लोग कोट कर सकते हैं, इसका डाटा बनाते हुए ग्राफ फॉर्मेट में दिखा सकते हैं कि 21 में कितना था, 22 में कितना है। तो ये यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में ही है, आप आंसर में जब भी यूज करें तो डाटा हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना वो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग चलते हैं, इसी का जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो ये है, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, काफी क्लियर है। उसके अलावा एक आपका द हिंदू का था, एक इंडियन एक्सप्रेस का था, तो ये दोनों ही यहाँ पे कवरेज आपको दिया गया है। इसी से संबंधित हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करके फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे भेजेंगे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया हुआ है, वहां आप जाके आंसर पोस्ट कर सकते हैं। आपको इवेल्युएशन भी मिलेगा उस आंसर का, प्लस साथ में कल इसका मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये अभी कुछ दिन पहले ही सिडनी एनर्जी फोरम, वहां पे हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी वहां पे गए थे। उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने जो क्लीन एनर्जी का टारगेट रखा था 2030 में, हमारा 40% एनर्जी जो है क्लीन सोर्सेज से जनरेट हो, ये हमारा नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो आईएनडीसी था 2015 में ही हम लोगों ने इसको बताया था। 2015 का जो आपका पेरिस समिट हुआ था उसमें हम लोगों ने आईएनडीसी में अपना टारगेट बताया था कि हमारा 40% ऑफ द एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज या क्लीन सोर्सेज उससे हम लोग जनरेट करेंगे। तो वहां पे जो यूनियन पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी ही बताया है कि हम लोग इसको अचीव कर चुके हैं 9 ईयर बिफोर द एक्चुअल स्केड्यूल। एक्चुअल आपका 2030 में करना था, हम लोग इसको अचीव कर चुके हैं नवंबर 2021 में ही।
तो उसी का फोटो दिया है। इसमें दिखा रहा है कि 40% हम लोग अचीव कर चुके हैं रिन्यूएबल। इसका अगर एग्जैक्ट फिगर फॉर्मेट में देखें तो ये है कि जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी हमारी है वो 402 गीगावाट की है। उसमें से 162 गीगावाट जो है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से अभी पैदा कर रहे हैं और इस फिट को हम लोगों ने अचीव कर लिया। तो ये 40.29% के आसपास आ रहा है। तो 40% का टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और बाकी जो हमारा आईएनडीसी में जो हम लोगों ने बात की थी उसको मैंने पहले ही बताया कि आईएनडीसी हम लोगों ने जो हमारा पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था उसमें हम लोगों ने सारी कंट्रीज को अपना एनडीसी देना था, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। मतलब वो कंट्री अपना क्लाइमेट एक्शन के तौर पे क्या करने वाली है तो वो अपना खुद ही बताए कि वो क्या करने वाली है। तो उसमें हम लोगों ने ये चीज वन ऑफ द टारगेट है। इसके अलावा भी कुछ कुछ टारगेट्स थे वो हम लोगों ने चूज किया था। तो ये हमारा क्लाइमेट एक्शन को दिखाता है कि हम लोग काफी सीरियस हैं इसको लेके, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल में इतना ही था। अब हम लोग आ जाते हैं इसी का जो आर्टिकल था, ये द हिंदू में ही दिया था। इस आर्टिकल को भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बात मैक्सिमम है वो मैंने कवर करके आपको दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट बचता है अपने पास है वो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन जो जेंडर गैप इंडेक्स आया है वो उसी समय हम लोगों ने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया रैंक्स पुअर ऑन जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इन कंपैरिजन टू कंट्रीज इन नेबरहुड, एनालाइज द रीजन बिहाइंड पुअर परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट वेज टू इंप्रूव इट्स रैंकिंग इन द इंडेक्स। हाँ, एक चीज और, अगर आपको आंसर हिंदी में भी अगर आप लिख रहे हैं तो हिंदी में भी आप लिख के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी में भी इवैल्यूएशन दिया जाएगा। तो कोई लैंग्वेज वाली कोई बात नहीं है। हिंदी में ही अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लें कि भारत जेंडर गैप इंडेक्स पे बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है अपने नजदीकी जो पड़ोसी देशों की तुलना में। इस बुरे जो हमारा परफॉर्मेंस है इसका मुख्य कारण जो है वो बताएं और अपने रैंकिंग को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उन कदम को सुझाएं। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप हिंदी इंग्लिश किस में भी चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला है। आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ था नहीं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।